हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं एक क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4 2, -2 3, एंड -3, 16 संरेखी हैं। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये संरेखी हैं। तो एक बात आपको बताना है इस कॉन्सेप्ट में, सॉल्यूशन में। मान लीजिए आपके पास ये रेखा है, ये एक रेखा का 3 बिंदु हम ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक 1,4 यहाँ है, 3, -2 यहाँ है और -3, यहाँ है। तो ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में पाए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं संरेखी। तो हमें सिद्ध करना है कि इस तीनों रेखा संरेखी में। चलिए मतलब कई तरीकाएं हैं, मगर आपको भी बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो मान लीजिए ये बिंदु है ए है और ये आपका बी है, या आपका ये सी है। आप एक काम करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी हो जाएगा ये दूरी, फिर प्लस अगर आप बी सी की दूरी निकालेंगे तो टोटल जो है ए सी की दूरी के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो यही आपको कंसेप्ट यहाँ पर समझना है। अगर ये थोड़ा सा मतलब ये उस रेखा पर नहीं होकर के अगर थोड़ा सा तिरछे में होता, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे न होकर के थोड़ा सा तिरछा चला जाता, तो आपको यहाँ पर कुछ बातों को समझना है। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसका निर्देशांक 1,4 है, इसका निर्देशांक 3,-2 है, -3,16 है। मान लीजिए ए बी पूछेगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर बी सी पूछेगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, बी सी। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब ए बी धन में बी सी को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा ए सी आएगा। तो इन दोनों के रास्ते से नहीं आकर के बल्कि इस रास्ते से आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लाइन। तो उस कंडीशन में ये दोनों जो जोड़ने पर इसके बराबर तो कतई नहीं होगा। बात को समझिएगा। तो वैसे कंडीशन में तीनों बिंदु जो हैं संरेखी नहीं कहलाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि संरेखी का सिद्धांत है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकालेंगे तीनों क्या हो जानी चाहिए, जो इसके दोनों जोड़ने पर इसके बराबर हो जानी चाहिए। ये हमारा संरेखी है। अगर इस रेखा पर ना होकर के अगर मान लीजिए थोड़ा सा तनी इधर है, तो ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। जब तीसरा दूरी निकालेंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो पक्का है इन दोनों को जोड़ने से इसके बराबर तो नहीं होगा। इसीलिए संरेखी का अब आप लोग महत्व समझ गए होंगे, इसमें क्या पूछना चाह रहा है। अब हम आते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक रेखा दे रखा है, यहाँ पर 3 बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, 1,4 3,-2 -3,16। तो पहले आप ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी क्या होगा फार्मूला में, रूट में 3 -1, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस में ये आपका हो जाएगा -2 -4, इसका मतलब -6 का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। मैं फास्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, घबराना नहीं, क्योंकि मैं डिस्टेंस निकाल चुका हूँ पहले की न्यूमेरिकल में। ये हो जाएगा आपका ये रूट में 40। इसी प्रकार आप बी सी का दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी सी बराबर में -3 माइनस में, या आपको देखिए -3 इसका मतलब -3, फिर ये -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये -3 का होल स्क्वायर, सॉरी -3 ये अलग हो जाएगा, -3 अब फिर ये माइनस में हो जाएगा ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 -में 2, चलिए प्लस में 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 18 का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। 16 -में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा आपका जो 6 का स्क्वायर,
36 हो जाएगा। 8 का 18 का जो वर्ग हो जाएगा 324 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका ये 360 हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा। ये आपका इतना डिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मात्रा नहीं दे रखा है। फिर आप क्या करेंगे, आप AC की दूरी निकालेंगे, यहाँ से AC तक की दूरी। तो जैसे AC का निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 1। ध्यान दीजिएगा 3 माइनस में है, ये भी माइनस में 1, तो हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस में ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस में 4, 12 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 16 धन में 144, जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 50 60 हो जाएगा ना। देखिए 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 60, मतलब करड़ी में 60, 160। अरे हाँ या ना। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि AB धन में BC जोड़ने पर आ जाना चाहिए आपका ये AC। AB का दूरी कितना है, करड़ी में 40 है। अरे हाँ या ना। धन ये कितना है, करड़ी में 360 है, बराबर कितना आ गया यहाँ पर ये 160। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 इंटू में 10 प्लस में यहाँ देखेंगे 36 इंटू में 10, यहाँ देखेंगे 16 इंटू में 10। इसमें को 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप कि इसको आप बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट में 10, इस गलती में 4 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 10। ये 4 है, 9 नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी अलग टाइप की हो गई है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, तो ये आ जा रहा है, मतलब ये 2 रूट में 10 प्लस में 4 रूट में 10 इजिकल टू में 6 रूट में यहाँ पर 10 में आ जा रहा है। तो मैं आपसे बात बता दूं, कहीं न कहीं आपसे ये भी बात है कि ये जो आपका BC है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो है B इधर वाला होगा, कहीं ये इधर पे कहीं दे रखा है B 3 कामा में माइनस में 2, इनकी बीच का दूरी जो है थोड़ा कम है। बात को समझिएगा, ये डिस्टेंस ये वाला B वाला बाहर है, तो ये जो है ना, ये मतलब कोई दो जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए ऐसे कंडीशन में हो जाएगा। तो ये आपका संरेखी है। तो चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये संरेखी है क्योंकि ये देखोगे आप इस कंडीशन में आप इसको मान भी सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हो कि BA मतलब BC का जो डिस्टेंस है, BA धन में AC के जोड़ने पर बराबर आ जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देख रहे होगे 4 रूट में 10 आप 2 रूट में 10 जोड़ने पर ये आ जा रहा है। अगर ये तीनों में से कोई भी जोड़ने बराबर ना आए तो हम गलत हो जाता, तब संरेखी नहीं कहलाता। चलो, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ आगे। 4 यानी ये यहीं पर कहीं ये वाला बिंदु है। फिर क्या कह रहा है, 3 कामा में माइनस में 2 1 2 3 कामा में माइनस में 2 1 2, मतलब ये आपका माइनस में 2 है 1 2, ठीक है ना। और देखेंगे 3 यक्ष क्या है, सॉरी ये नीचे की तरफ जाएगा ना, ये आपका यक्ष है, ये आपका y है, y मतलब -2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका यहाँ है, ये आपका यहाँ है। फिर क्या कर रहा है, -3 कामा में 16, मतलब ये -3 कामा में 16 है, तो -3 इधर जाएगा 1 2 3, या इसके बाद 16 ऊपर जाएगा। फिर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देखेंगे यही जो बिंदु है वो आपका ये है -3 कामा में 16। अरे हाँ या ना। और आपका ये बिंदु यहाँ है, जब हम इसे मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा ही प्राप्त करेगा।
तो देखिएगा, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेखा का प्रवणता है ये यही एंगल है, और इस रेखा का प्रवणता भी यही एंगल है। तो प्रवणता का मतलब ये होता है कि tan में थीटा, थीटा जो होता है ना x अक्ष से धनात्मक दिशा से एंगल, तो यही आपको समझना है। चलिए मैं एक बारीकी से बात बता देता हूँ आप लोगों से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दो बिंदु है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये बिंदु है, तो इसका हमें प्रवणता ज्ञात करना है। तो प्रवणता क्या होता है कि अगर हम इसे x के मिला दें यहाँ पर, तो ये वाला जो कोण बना रहा है इसी को प्रवणता कहेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, यही कोण यहाँ से भी तो बराबर होगा, ये भी तो बराबर ही होगा, बोली हाँ या ना। यानी इस कंडीशन में आप एकांतर कोण कहते नहीं कहते हैं, एकांतर कोण, यानी ये वाला कोण इस कोण से बराबर होगा। वही कंडीशन यहाँ भी है, जब दो लाइन जो दोनों लाइन क्या समांतर है, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आप देखोगे x अक्ष से क्या है, समांतर है। तो उस कंडीशन में आप ये वाला जो थीटा कोण है, ये वाला थीटा कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए, अगर ये बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तो हर ये दूरी कितना पड़ेगा आपको पता होगा, y2 माइनस में y1 होगा, और ये जो दूरी होगा कितना हो जाएगा, x1 माइनस में x2 हो जाएगा, सॉरी x2 माइनस में x1 हो जाएगा। तो अब एक बात मुझे बता दीजिए, अगर ऐसी डिस्टेंस यहाँ पर थीटा कोण है और यहाँ पर y2 माइनस में y1 है, यहाँ पर x2 माइनस में x1 है, तब इस कंडीशन में tan क्या कहेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, ये y2 माइनस में y1 है, x2 माइनस में x1 क्या है, आधार है। तो इसी को बोलेंगे क्या हम, m जो दे रखा है प्रवणता। मैंने आपको अभी बताया है कि tan थीटा ही क्या कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। प्रवणता किससे दिखाते हैं, यम से। तो अब आपको यहाँ समझ में आ ही गया होगा कि दो बिंदु अगर रहे तो y2 माइनस में y1 अपान में x2 माइनस में x1 के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो कुछ ही देर पहले मैंने आपको ये नहीं बताया है कि x2 माइनस में x1 कहाँ से आ गया, y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1 कहाँ से आया। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्टेंस का जब मैं फार्मूला बता रहा था तभी मैं इसके बारे में समझा रखा है, वो पीछे आपको दे रखा है। फिर देखिएगा, यहाँ से लेकर के ये जो बिंदु है, या वाला जो बिंदु है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा, और ये वाला जो दूरी कितना कहलाएगा, ये x1 कहलाएगा। अगर ये x2 है और ये वाला x1 है, तो x2 में से x1 घटा देंगे तो आपको ये दूरी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है, ये वाला जो बिंदु है ये y2 है, और ये वाला जो बिंदु है यहाँ से जो आया है y1 है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 है और ये वाला y1 है, तो y2 में से y1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस में y1 बचेगा, और जो यही दूरी के क्या है, बराबर है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बारीकी से आप इतनी बातें समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने बना रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस में 4, 1 कामा में 4, 3 कामा में माइनस में 2, माइनस में 3 कामा में 16। अगर हम इसकी प्रवणता बात करूँ तो ये आपका मान लीजिए प्रवणता हो जाएगा tan थीटा यहाँ पर लेकर के। तो आप देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं का प्रवणता ये भी है, इन दोनों बिंदुओं का भी प्रवणता यही है, और इन दोनों बिंदुओं का भी प्रवणता यही है। तो अगर प्रवणता हर कंडीशन में समान है तो हम इसको मान लेते हैं आधार के रूप में। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्रवणता, प्रवणता क्या कहता है, इन दोनों का मतलब ये ए, ये बी और ये सी। तो क्या लिखेंगे आप, रेखाखंड ए बी की प्रवणता बराबर होगा, क्योंकि रेखाखंड BC की प्रवणता, तो ये बराबर होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये AB की प्रवणता क्या है, जरा देखेंगे, y2 मतलब माइनस में 2, फिर यहाँ पर ये माइनस में y2 माइनस में y1, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 बराबर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये
3 माइनस में ये हो जाएगा माइनस में 1। तो अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका 16 में से ये 16/2 माइनस में y1 मतलब प्लस में 2, फिर अपान 16 माइनस में ये आपका हो जाएगा 16 माइनस में 2 मतलब ये प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पर ये हाँ या ना। 16 माइनस में ये प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 माइनस में आपका ये हो जाएगा, ठीक, -3 माइनस में 3 हो जाएगा। तो जैसे ऊपर आप जोड़ देंगे तो आप देखेंगे माइनस में 6 अपान में 2 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 18 अपान में आप हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो अब देखेंगे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3, यानी इसको काट देने के बाद कितना आ जाएगा माइनस में 3, और इसको अगर आप काट देंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, यानी देखेंगे दोनों कंडीशन में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो कहीं न कहीं इसका प्रवणता जब समान है तो चंद्रेखी कहलाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं बता दूँ AC के बीच का जब मैं प्रवणता निकालूंगा तो भी उतना ही आएगा। इसका मतलब 6 माइनस में 4, देखिएगा ध्यान से, अर्थात 16 माइनस में 4 अपान माइनस में 3 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 3 माइनस में 1। अरे हाँ या ना। तो देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका घट जाने के बाद कितना आ जाएगा, 12 बटे में माइनस में हो जाएगा आपका 4, काट देने के बाद माइनस में 3, देखिए हाँ या ना, माइनस में 3। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी बिंदु के साथ जब हम प्रवणता निकालेंगे तो हमारा -3 ही यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब संरेखी है, क्योंकि प्रवणता जहाँ पर समान है इसलिए आप क्या आ जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक फायदा ले करके हम लोग एक कुछ भी यहाँ पर सिद्ध कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर दे सकता था यक्ष का मान, यहाँ पर दे सकता है, यक्ष का मतलब मान लीजिए यहाँ पर दे दे, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए यक्ष का मान नहीं देगा, मान लीजिए यहाँ पर ये दे सकता है के, क्या दे सकता है के, कहेगा कि 1 कामा के 3 -2 3 - 3 कामा में 16 चंद्रेखी है तो सिद्ध कीजिए के का मान ज्ञात कीजिए। यदि इतना बराबर चंद्रेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपके बार बता दूं चंद्रेखी है तो आपको इस कंडीशन में सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे चंद्रेखी है तो आप कुछ मत करिए, यहाँ से देखिए माइनस में 2 फिर माइनस में के हो जाएगा अपान, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा प्लस में 2 अपान ये हो जाएगा माइनस में 3 फिर हो जाएगा आपका माइनस में आपका हो जाएगा 3। अरे हाँ है ना। तो जैसे इनको रहने दीजिए आप, माइनस में 2 माइनस में के, माइनस में हो जाएगा अपान नीचे 2, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा नीचे की तरफ माइनस में 6। तो आप इसको क्या करिए, इसमें काट दीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 2 माइनस में के इज इक्वल टू माइनस में 6, इसको आप उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी के इज इक्वल टू माइनस में 6 प्लस में 2 इज इक्वल टू माइनस में 4। अब आप देख पा रहे होंगे के माइनस में के इक्वल टू माइनस में 4, माइनस माइनस का अंशित हो जाएगा के इक्वल टू में 4। तो अभी मैं सॉल्व किया था यहाँ पर 4 का ही लेकर के मैंने सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पर 4 का मान आ गया। तो मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन आपको कैसे घुमा के पूछेगा, आपको यहीं से पूछेगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बिंदुओं 5,1 और -10,11 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर दे रखा है रेखा, इसका जो यहाँ पर है 5,1 और इसका जो निर्देशांक मान लीजिए 10,11। अरे हाँ या ना, माइनस में 10,11। यहाँ पर एक निर्देशांक है x, y, जो यहाँ पर दे रखा 2 संबंधे में 3, मतलब 3:3 के अनुपात में करना है, सॉल्व करना है। तो ये बहुत ये अंतः विभाजन है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे। x बराबर में हो जाएगा, क्या बताया गया था यहाँ पर देखिएगा, h2 का संबंध इससे है तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस में 10 गुणे में हो जाएगा 2 प्लस फिर हो जाएगा 3 संबंध में गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 5 बट्टे में इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा नीचे की तरफ 5। अरे हाँ है ना। तो आप इनका ऐड गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 20 प्लस में हो जाएगा 15 अपान में 5। तो ये इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, सॉरी ये ऐड नहीं होगा, ये सब प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बीच में से 15 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5 अपान में 5, कट जाने के बाद माइनस में 1। अब यहाँ रखेंगे y का जो मान है वो दे रखा, इस वाले का y का मान जो है
आप देखेंगे 3 माइनस में 11, क्या सॉरी 2 माइनस में 11, 2 माइनस में 11 प्लस 3 माइनस में 1, क्या आ जाएगा 3 इंटू में 1, कहाँ माइनस में बोल रहा हूँ। y इक्वल टू में 2 इंटू में 11 प्लस 3 इंटू में 1 अपान इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 2 प्लस में 5 सॉरी 3, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 22, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 बट्टे में 5, 25 बट्टे में 5, काट देने के बाद कितना आ जाएगा 5, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक है माइनस में 1 कामा में 5, अरे हाँ या ना, माइनस में 1 कामा में 5। इस क्वेश्चन के मैंने चर्चा कर चुका हूँ और मैंने अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, सेंटर, मैंने इसके बारे में बहुत पहले से विस्तार से समझा चुका हूँ। और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का निर्देशांक 1 कामा में -1, 1 कामा में -1, -4 कामा में 6 और -3 कामा में -5, अरे हाँ या ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का निर्देशांक मैं दे देता हूँ पहले -1 कामा -1, इसका दे देता हूँ -4 कामा में 6, -3 कामा में 5। आप चाहते तो कोऑर्डिनेट में भी इसको दर्शा सकते थे, अच्छी बात नहीं है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू में 1/2 कोष्ठक में x1, 1 हो गया, 2 की बारी आएगी, 2 माइनस में 3 यानी y2 माइनस में 3। तो आप यहाँ पे काम करें, इसको आप मान लें x1 y1, x2 y2, इसको मान लें x3 y3। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस में y3, y2 माइनस में y3, यानी हो जाएगा ये 6 माइनस में प्लस हो जाएगा तब ये 5, अरे हाँ या ना। फिर क्या कह रहा प्लस, फिर क्या लिखेंगे x2, अच्छा यहाँ फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा y2 माइनस में y1 3 प्लस x2, यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 हो गया ना, तो आपका ये y3 माइनस में y1 प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस में y2। तो यहाँ देखेंगे 1/2 इज इक्वल टू x2 का मान कितना है यहाँ, सॉरी x1 का मान कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 का मान कितना 6 है ना, 6 माइनस में y3 का मान कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, x2 का मान कितना माइनस में 4 है, दे रखा माइनस में 4, तो ये माइनस में बन जाएगा, ये माइनस में 4, तो y3 माइनस में y3 का मान कितना माइनस में 5, y1 का मान कितना क्या हो जाएगा प्लस में 1, अरे हाँ या ना। x3 का मान कितना है, ये आपका x3 है ना, x3 का मान हो जाएगा माइनस में 3। तो यहाँ देखेंगे y1 का मान कितना माइनस में 1 और y2 का मान कितना दे रखा है 6 माइनस में 6, अरे हाँ या ना। कोष्ठक ये वाला बंद कर दीजिए, 1/2, 1 गुणे में ये हो जाएगा आपका 11, अरे हाँ या ना। फिर देखेंगे माइनस में 4, यहाँ पर आप घटा देंगे यहाँ से, तो कितना बन जाएगा माइनस में 4, फिर प्लस में 16 बन जाएगा आपका ये, 11 में 1 का गुणा करेंगे 11 ही आएगा, परेशान की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 7 और फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस है, 7 त्रिक हो जाएगा 21, 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8, ठीक ना।
यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 4। अब यहाँ रखेंगे 1/2 गुणे में 48, काट देने के बाद आ जाएगा 24 यूनिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। मैं एक बात और बता दूँ, इस त्रिभुज का सॉल्यूशन मतलब और भी तरीका होता है निकालने के लिए। आप एक काम करें, यहाँ से एक रेखा पर, ये रेखा का पहले समीकरण प्राप्त करें। तो समीकरण प्राप्त करके इस बिंदु से समीकरण पर रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई निकालें। जैसे ही लंब की लंबाई निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो फिर क्या करना है आपको त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या होता है 1/2 आधार मतलब गुणे में लंब या ऊंचाई, इससे आप निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 24 यूनिट।